श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि एक राजा था, और उसके राजा का जब दरबार लगा तो उसने देखा प्रातः काल में कि दरबार में सारे के सारे लोगों ने जो है मुंडन किया हुआ है। और मुंडन किया हुआ है तो राजा ने पूछा अपने जो मुख्य उनके मंत्री थे उनसे कि क्या हुआ, ये सब लोग मुंडन क्यों कराए हुए हैं। तो मंत्री ने जवाब दिया कि अरे राजा साहब, आपको नहीं पता है। बोले क्या नहीं पता है। बोले सरगल सिंह नहीं रहे, सरगल सिंह का देहांत हो गया है कल, और उन्हीं के शोक में हमने मुंडन किया हुआ है। और हम आपको भी सलाह देंगे कि पूरी राज्य में हर कोई मुंडन करवा रहा है, आप भी करवा लीजिए, ताकि आपको भी सबकी सहानुभूति मिले कि सरगल सिंह के प्रति आपके मन में भी ऐसा भाव है। तो राजा चतुर थे, उन्होंने पूछा अपने मंत्री से कौन है ये सरगल सिंह, कौन थे ये सरगल सिंह। तो बोले, मंत्री ने बोला कि मैं मुझे तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि सरगल सिंह नहीं रहे, और वो मुंडन करा के आए थे, तो मैं उनसे पूछता हूँ। तो मुख्यमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर से पूछा, और ऐसे करते करते वो दरबान तक बात आ गई। और फिर उसके बाद और फिर आगे, फिर ऐसे पूछते पूछते कि कौन है सरगल सिंह, कौन है सरगल सिंह, अंत में वो पहुंचे एक व्यक्ति के पास, जिस किससे पूछा गया कि आपने कल बताया था जब सब राजनीतिज्ञ एक साथ बैठे हुए थे कि सरगल सिंह नहीं रहे और आपने मुंडन किया हुआ था, तो कौन थे सरगल सिंह, क्या बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सरगल सिंह, क्या बहुत बड़े पुराने सैनिक थे सरगल सिंह, कौन थे सरगल सिंह, कोई मंत्री थे, कौन थे सरगल सिंह। तो उस व्यक्ति ने बोला सरगल सिंह तो मेरे गधे का नाम था, मैं एक धोबी हूँ, और मेरा काम बहुत आसान कर देते थे सरगल सिंह, इसलिए मैं बड़े आदर से उनको सरगल सिंह बुलाता था। और ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस कि अभी उनका देहांत हो गया, और देहांत हो गया तो मुझे इतना दुख हुआ तो मैंने मुंडन करा लिया। बोले आप सब लोगों ने क्यों मुंडन करा लिया। तो फिर बात समझ में आई कि एक्चुअली केवल सुनने से बात नहीं बनती है, ठीक से सुनने से बात बनती है। और यही हम आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे कि सुनना बहुत आसान है, खासकर आज के समय में जब यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई भी अच्छा बोल सकता है, अच्छा प्रिपेयर कर सकता है, और हम सुनने लगते हैं उनको, और हम सुनते हैं और हमें लगता है कि यही हमें जो है वो ब्रह्म वाक्य सिखा रहे हैं। लेकिन हम कभी ये पूछने का प्रयास नहीं करते कि उनकी गुरु परंपरा क्या है, उन्होंने किससे सीखा है, क्या वो ज्ञान दे रहे हैं उसका कोई ऑथेंटिसिटी है, कि हम केवल ऐसे ही उनको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो सत्र है श्रवणम, श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है हम सब। श्रवणम इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान भी इसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो भगवान अगर हम देखें तो पहले 6 चैप्टर भगवत गीता के हो चुके हैं, और अब वो अर्जुन को 7 चैप्टर में एंट्री बता रहे हैं। 7 चैप्टर अर्थात भक्ति का आरंभ हो रहा है। और भक्ति का जब आरंभ हो रहा है तब वो पहला जो श्लोक अर्जुन को कहते हैं उसमें वो कहते हैं कि मया आसक्त मना पार्था योगा युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञापसि तत् शृणु। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे और मुझ में मन लगाओ, और क्या करो, तत् शृणु, अब सुनो। तो बात ये उठती है, क्या अभी तक ये पहले 6 चैप्टर में अर्जुन सुन नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे फिर अर्जुन पहले 6 चैप्टर तक, ऑलमोस्ट जो है 1/3 भगवत गीता हो चुकी है, तो वो क्या कर रहे थे। क्यों भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्शृणु, या मुझे अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं असंशयम समग्रम मां, बोले अपना मन पूरा मेरे में अटैच कर दो, और सारे संशयों से दूर हो जाओ, सारे डाउट से दूर हो जाओ, तत्शृणु, तब सुनो। तो सुनने के लिए वो 2 क्राइटेरिया बताते हैं यहाँ पर। क्या बताते हैं, पूरा मन मुझ में लगाओ, और सारे डाउट्स दूर कर लो। जब तक ये 2 बातें नहीं कर रहे हैं हम एक्चुअली सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं। और यही हम आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत कुछ रोज सुन रहे हैं, लेकिन सच में क्या हम सुन रहे हैं, क्या सच में हमें समझ में आ रही है बात। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं दृश्यमान तरीके से,
ये भी एक तरह का आहार है जो हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है, भोजन है जो हमारे अंदर आ रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान से सुने। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद इस कथा के माध्यम से बताते हैं कि सरगल सिंह कौन है, किसी को नहीं पता है, लेकिन सुन सुन के भेड़ चाल में हर कोई मुंडन करवा रहा है। इसी प्रकार से किसी को नहीं पता है सच में भगवान कौन है, लेकिन आधा अधूरा जो पता है उसको सबको बांटने का प्रयास कर रहा है। किसी की कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, बस अच्छा बोलना आता है इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम जितने बौद्धिक रूप से विकसित होते जा रहे हैं, उतने हम किसको सुने और कैसे सुने इसको भूलते जा रहे हैं। तो सुनना भी अलग अलग प्रकार का होता है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो 5 तरह का सुनना होता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अपने आप को जज करें इन 5 कैटेगरीज को समझ के कि हम जब सुनते हैं तो हम किस कैटेगरी में रहते हैं। तो पहला सुनने का तरीका है, उसको कहते हैं कि सुनना भी है लेकिन अनसुना कर देना है। जैसे ज्यादातर अगर टीनेजर बच्चा है और उसके माँ बाप हैं तो टीनेजर को सिखा रहे हैं वो, लेकिन ज्यादातर बार क्या हो रहा है, टीनेजर उनकी बात को अनसुना कर रहा है। तो ये क्या है, ये पहली कैटेगरी है सुनने की। मतलब सुनना और ना सुनना बराबर है, क्योंकि आप सुन के क्या कर रहे हो, अनसुना कर देते हो। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप प्रिटेंड करते हो, आप दिखाते हो कि आप सुन रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका मन कहीं और है। तो इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर महाराज बहुत सुंदर एक कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक जगह भागवत का बहुत बड़ा सत्र चल रहा था, और भागवत सप्ताह था, 7 दिन का था। और जो वक्ता थे वो बड़े भावुक व्यक्ति थे और बड़ा अच्छा कथा करते थे, और हर कोई जो बैठ के सुनता था, और बड़े प्रसिद्ध थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हमेशा एक कोने में आके बैठता है, और पूरे 7 दिन जब तक कथा चलती रही पूरे समय उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। अब ये जब इतने अश्रु उन्होंने देखे, वो भी एक सीजन्ड स्पीकर थे, बहुत जगह कथा कर चुके थे, उन्हें लगा कि ऐसा श्रोता तो मुझे आज तक नहीं मिला जो पूरे समय 7 दिन रोता रहा हो। तो 7वां दिन जब समापन की ओर आया तो उन्होंने विशेष आग्रह किया कि वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनको कृपया पीछे बुलाइए स्टेज के, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने ध्यान से मेरी कथा इतने सालों में किसी ने नहीं सुनी जितनी इन्होंने सुनी है। तो उनको बुलाया गया स्टेज के पीछे, और उन्होंने हाथ जोड़ के, वक्ता ने बोला कि आप, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इतने भाव से सुनते हैं, आप भगवान से इतना लगाव रखते हैं, बहुत रेयर है आज के जमाने में ऐसा। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी 7 दिन की कथा में कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा, जिसने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया हो, कृपया बताइए। तो उन्होंने बोला कौन सा प्रसंग, कैसा प्रसंग। तो बोले आप तो पूरे समय रो रहे थे, तो आप तो बहुत भाव में थे, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो वो जो श्रोता थे वो कहने लगे कि देखिए महाशय, ऐसा कोई कारण नहीं था। बात यह है कि मेरा जो है एक बकरा था, और उस बकरे की एक दाढ़ी थी जैसी आपकी दाढ़ी है। और बोले वो जब सिर हिलाता था तो उसकी दाढ़ी भी ऐसे ही हिलती थी जैसे आपकी हिलती है। और हुआ ये कि कुछ दिनों पहले उस बकरे का देहांत हो गया है। और जब अब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अपने बकरे की याद आती है, आप जैसे गर्दन हिलाते हैं, दाढ़ी हिलती है, तो मुझे अपने बकरे की याद आती है। और क्योंकि बकरे की याद आती है तो मुझे लगता है कि काश मेरा बकरा जीवित होता, और इसीलिए मुझे रोना आ जाता है, तो मैं पूरे समय बैठ के रोता रहता। तो ये है दूसरे तरह का सुनना, जिसमें दिख तो रहा है कि व्यक्ति बैठ के सुन रहा है, हाँ हाँ हूँ भी कर रहा है, उसके मन में कुछ भाव भी दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पे भी कुछ जो है वो अंतर समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली वो सुन नहीं रहा है। तो ये दूसरी कैटेगरी का सुनना है। पहला तो टोटली सामने से अनसुना कर देना है, और दूसरा जो है वो सुनना है लेकिन एक्चुअली मन लगा के नहीं सुनना। तीसरी कैटेगरी होती है सिलेक्टिव लिसनिंग की। सिलेक्टिव लिसनिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखने को मिलेगी। ये सिलेक्टिव लिसनिंग कैसी करते हैं, टीचर जब पढ़ा रहा है तो टीचर ने जैसे ही बोला ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तुरंत सबका ध्यान उस तरफ, ये एग्जाम का प्रैक्टिकल है, ध्यान से करना है, तुरंत हर कोई करने लगता है। और जब पता लगा कि ये वाला प्रैक्टिकल कभी नहीं पूछा जाता है, ये एग्जाम में कभी प्रश्न नहीं आता है इस टॉपिक से, तो वो गायब हैं सब लोग, या
पीछे मस्ती कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो ये होती सिलेक्टिव लिसनिंग। तो पहली होगी इग्नोरिंग, दूसरी होगी प्रिटेंड करना, दिखाना कि हम सुन रहे हैं, तीसरी होती सिलेक्टिव लिसनिंग कि अपने काम की जो आपको लगती वो बात सुन लें, और चौथी होती अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग का मतलब है कम से कम अपने इंटेलेक्चुअली दिमाग से व्यक्ति वहां पे मौजूद है और सुन रहा है, नोट्स बना रहा है, लिख रहा है। जैसा कि मैं हमेशा सबको आग्रह करता हूं कि आप जब सत्र में समय दे ही रहे हैं तो जरूर पेन और कॉपी को लेके रखिए अपने पास, और एक दो तीन जो पॉइंट आपको शिल प्रभुपाद के अच्छे लगे उनको लिखिए उस टॉपिक पे, ताकि अगली बार जब आपको मेडिटेशन करना हो उस टॉपिक पे तो आपके पास कुछ तो लिखित में रहेगा, कुछ तो आपने समझा रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से इन चीजों को पढ़ें। और जो पांचवी और सबसे अच्छी तरह की लिसनिंग है उसको कहते हैं एम्फेटिक लिसनिंग। एम्फेटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक लिसनिंग का मतलब होता है ऐसा सुनना जिसमें आपका न केवल इंटेलेक्चुअल पावर अर्थात ब्रेन लगा हो, आपका हार्ट भी लगा हो, आपकी फीलिंग्स भी लगी हो। इस तरह की लिसनिंग एक्चुअली होनी चाहिए, इस तरह की हियरिंग होनी चाहिए। जब इस तरह की हियरिंग होती है तब बात हृदय में उतर के आती है। और अगर ऐसी हियरिंग नहीं हो रही है तो हम कितने ही जीवन सुनते रहें भगवान के बारे में, हमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसी हियरिंग हो रही है जिसमें कि मन, बुद्धि और सारा चित्त हमने एक जगह लगा दिया है, जब हम कुछ भी सुन रहे हैं, तो जरूर इससे परिवर्तन आएगा। और आज के समय में एक और प्रॉब्लम हो गई है, एक तरह से वो हमारे लिए अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। और वो क्या है? ऑनलाइन। ऑनलाइन सेशंस। ऑनलाइन सेशंस का फायदा क्या है? हम अपने अपनी कन्वीनियंस से बैठे हुए हैं और अपने अपने समय पे हम सुन सकते हैं इनको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम साथ में मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। हमने वीडियो ऑन नहीं रखा है, इसलिए हम कुछ भी साथ में कर सकते हैं। भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कुछ और टीवी देख सकते हैं, चार लोगों से बात कर सकते हैं म्यूट करके। लेकिन इस सब से क्या हो रहा है? इस सब से ये हो रहा है कि जो बात चल रही है वो तो हमारे ध्यान में आ ही नहीं रही, क्योंकि हमारा चित्त कहीं और लगा हुआ है। तो अगर हम सत्र सुने तो कैसे सुने? मल्टीटास्किंग ना करें, एक बात को सुने। जब भी किसी को भी सुने, आप लेक्चर भी सुने, आप गुरु महाराज को सुने, आप प्रभुपाद को सुने, हमेशा एक कार्य करें। मल्टीटास्किंग करना अवॉइड करें, तभी हम अटेंटिव लिसनर बन पाएंगे, तभी हम एम्फेटिक लिसनर बन पाएंगे। और अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। अब हम अगर कॉम्बिनेशन देखें तो क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन एक बहुत बढ़िया पावरफुल स्पीकर हो और एक बढ़िया अटेंटिव एम्फेटिक लिसनर हो। जब ऐसा वाला कॉम्बिनेशन हो तो बात ही कुछ और है। और इसका उदाहरण कहाँ है? भागवतम आरंभ ही इस उदाहरण से होती है कि एक पावरफुल स्पीकर है सुखदेव गोस्वामी और एक एम्फेटिक लिसनर है परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज सुनते हैं तो वो 7 दिन में सुन के पार हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम तो 700 दिन भी सुन लिए और हम 7,000 दिन भी सुन लेंगे तो शायद ही कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो ये क्या हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम एम्फेटिकली नहीं सुन रहे। परीक्षित महाराज के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कि जब वो सुन रहे हैं तो वो केवल सुन रहे हैं, उनको भूख प्यास भी नहीं लग रही। और ये बड़ी अचरज की बात है, पूरी भागवतम का आरंभ कहाँ से हुआ है? वो जो उनको प्यास लगी थी और किसी ने पानी को नहीं पूछा था, इसलिए उन्होंने अपमान कर दिया था, वहां से उनको श्राप मिला है। वही व्यक्ति जो थोड़ी देर की अपनी प्यास को सहन नहीं कर पाया था, कुछ घंटे की, वही व्यक्ति अब 7 दिन तक चुपचाप बिना पानी खाने के बैठा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ एम्फेटिक लिसनिंग, दिस इज द पावर ऑफ पोटेंट स्पीकर। अब जरूरी नहीं कि हर बार पोटेंट स्पीकर और इतने एम्फेटिक लिसनर का एक कॉम्बिनेशन बैठेगा, कभी कभी नहीं भी बैठेगा। लेकिन कोई एक चीज भी होगी तो बात हो जाएगी। और इसको भी हम समझते हैं। हमारे शास्त्रों में हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप हीरिंग के बारे में सोचना चाहो कभी, तो भागवतम को एक सिरे से सोचना चालू करेंगे, आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक पोटेंट स्पीकर हो अगर, और अगर इस सुनने वाला उतना ध्यान ना भी दे रहा हो, तो उस स्पीकर की प्यूरिटी इतनी रहती है कि वो अपनी प्यूरिटी के कारण उस सामने वाले व्यक्ति में सुकृति जागृत कर देता है। और इस बारे में भी बहुत सारी कथाएं। एक
बड़ी सुंदर सी कथा है, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो चोरी का कार्य करता है, छोटी मोटी चोरी करता है। और चोरी करते हुए एक बार लगभग पकड़े जाने वाला रहता है, तो भागते भागते वो एक जगह कथा हो रही, वहां पे जाके पीछे बैठ जाता है। और भीड़ में वो सैनिक ढूंढते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता और चले जाते हैं। तो ये बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है। अब वो जब देखता है कि सैनिक चलेगा, तो ये सोचता है कि अब मैं उठ जाऊं, लेकिन फिर उसे लगता कहीं बाहर ही ना हो। तो वो 10 मिनट के लिए बैठ जाता है। उस 10 मिनट में, उसके पहले उसने कुछ नहीं सुना है कथा में, उस 10 मिनट में जो वो बात सुनता है, वो ये सुनता है कि वृंदावन में एक सुंदर बालक है, और उन बालक का नाम है श्री कृष्ण, और उनकी जो माता है उनका नाम है यशोदा। और वो क्या करती हैं, सुबह सुबह इस अपने बालक को, जो छोटा सा बालक है, बहुत सुंदर से सजाती हैं, बहुत सारे गहनों के साथ में, और उनको गाय चराने के लिए भेज देती। अब इसका दिमाग तो चोर का दिमाग है, तो वो तुरंत, उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बच्चा और बहुत सारे गहने और अकेला जंगल में, इससे इजी टारगेट क्या होगा। तो वो सुन लेता है, क्या क्या सुन लेता है, वो सुन लेता है कृष्ण, यशोदा, यमुना। तो ये जब सुन लेता है, तो वो सोचता है अब चलो, अब चलते हैं वृंदावन और इसको ढूंढेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंट स्पीकर था, जो रिसीवर था वो कुछ भी नहीं था, उसके उसकी तो कोई स्वीकृति नहीं थी। लेकिन क्या कर दिया, उनकी बात सुन के वो व्यक्ति, चोर जो है, वृंदावन चला जाता है। और वहां पूछता है कि कहीं देखा, कहीं ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे। बोले हम भी उनको ही ढूंढ रहे हैं। वो सब रसिक लोग रहते हैं, वो कहते हैं हम भी ढूंढ रहे हैं। बोले आप भी ढूंढ रहे हैं, चलो मैं भी ढूंढता हूँ। तो बोले कहाँ मिलते हैं, बोले जंगल जंगल जाओ, हर वन में जाओ, यहाँ 12 वन है, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, कहीं ना कहीं रहेगा वो, मिल जाएगा तुमको। तो वो कुछ दिन ऐसे ही घूमता रहता है, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते हर जंगल में, और सच में भगवान उसे मिल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक पोटेंट स्पीकर, इस और लिसनर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हियरिंग हो गई, हियरिंग का इफेक्ट हो गया। तो इसलिए ये भी कभी डरना नहीं चाहिए कि हम अ, ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, या हमारे चित्त ठीक से लगता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसा। तो क्या होगा, सुनते रहिए, सुनते रहने से ही होगा, और किसी तरीके से नहीं होगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब वृंदावन में अपना परिक्रमा का पूरा दल लेकर गए थे, तो श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, और वो भी पहुंचे कुछ समय के लिए। उस पूरी परिक्रमा को तो उन्होंने अटेंड नहीं किया, कुछ समय के लिए वो थे, कुछ दिनों के लिए। तो जब वो कुछ दिनों के लिए वहां पर गए, तो पहले दिन की बात है कि वो अपने गुरु महाराज, अभी उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उनसे मिलते हैं वो। और उसी समय माइक पे अनाउंसमेंट होता है कि जिन जिन को पास के मंदिरों के दर्शन करने जाना है वो जा सकते हैं, और अगर किसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से सुनना है, तो वो सब लोग यहाँ रुक जाए। और ऐसा होता है कि पूरी जो भीड़ होती है वो सब जगह दर्शन करने चली जाती है, और हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं, अभय चरणारविंद, वो वहीं बैठ जाते हैं। और 2 ढाई घंटे का लेक्चर होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कभी भी छोटे लेक्चर देते नहीं थे। तो वो 2 ढाई घंटे का लेक्चर वो बड़े ध्यान से सबसे आगे बैठ के सुनते हैं। और उसके बाद उनको तो वापस आना रहता है, इलाहाबाद आ जाते हैं। फिर ये पूरे दल के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इलाहाबाद आते हैं। और फिर कोई अभय बाबू को इंट्रोड्यूस करता है कि ये अभय बाबू हैं और आपसे दीक्षा चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहाँ पे उनको क्वालिफिकेशन बताते हैं कि हाँ, मैं इन्हें दीक्षा दूंगा। क्यों दूंगा दीक्षा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं मैं इन्हें दीक्षा दूंगा क्योंकि बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो हीरिंग बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने देखा कि किस प्रकार से अभय बाबू बड़े ध्यान से सुनते हैं। और प्रभुपाद बाद में इस बात को याद करके बोलते हैं कि लोग सब अलग अलग जगह दर्शन करने चले गए, और मैं गुरु महाराज के सामने बैठ के सुनता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिना गुरु महाराज की कृपा के वैसे भी क्या दर्शन कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। तो ज्यादा अच्छा है कि मैं सुन लूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद पे पूरी कृपा क्यों हो गई, उनके गुरु महाराज की, क्योंकि वो ध्यान से सुनते हैं। तो ये बड़ी बात है।
हीरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इग्नोर मत करिए हीरिंग को। प्रिटेंड मत करिए कि आप सुन रहे हैं, सिलेक्टिवली मत सुनिए, अटेंटिवली सुनिए, एम्फेटिकली सुनिए। और वो कब समझ में आता है? जो एम्फेटिकली सुनता है वो नोट्स बनाता है, वो लिखता है, वो याद रखता है, वो 10 साल के बाद भी याद करता है कि हाँ, उस लेक्चर में गुरु महाराज ने उस तारीख पे ऐसा बोला था। और मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम ध्यान से सुनते हैं। अदरवाइज हम उल्टे घड़े पे जैसे पानी पड़ता जाए, ऐसा बहुत सारा आजकल सुनने की प्रथा है, फैशन है डिवोटीज में, तो वो सुनते रहते हैं लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकलता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनना किससे है उसकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये भी भागवतम में बड़े स्पष्ट तौर पे बताया गया कि सुनने वाले व्यक्ति की तो क्वालिफिकेशन हो गई है, लेकिन जो वक्ता है उसकी भी क्वालिफिकेशन। और वक्ता की क्वालिफिकेशन क्या है? वक्ता की क्वालिफिकेशन ये है कि वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे बोले, अपने मन से कुछ ना बोले, ना एक प्लस करे ना एक माइनस करे। जो गुरु परंपरा से मिला है चुपचाप उसको रिपीट कर दे। ये भी ना सोचे कि कोई बोर हो जाएगा, 10 बार सुन चुके हैं सब लोग। अगर वो सच में श्रोता हैं तो वो 10 बार सुन चुके होंगे, तो वो 11वीं बार भी उसी भाव से और उसी प्रेम से सुनेंगे उसको, क्योंकि उन्हें गुरु महाराज से लगाव है, क्योंकि उन्हें प्रभुपाद से लगाव है। और अगर किसी को भी ये लगता है कि अरे ये रिपीट है, ये वही बात करते हैं बार बार, कोई नया सुना जाए जो कुछ नया सुना है। तो नया सुनना और नया सुनाना दोनों हमारी गुरु परंपरा का हिस्सा कभी नहीं रहा। हमें वही बोलना है जो गुरु परंपरा से मिला है। हाँ, इतना हमें अधिकार दिया गया है छोटा सा, कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी उसकी पैकेजिंग हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को बात कर रहे हैं तो थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट करें, लेकिन भाव बदलना नहीं चाहिए। जहां भाव बदलेगा वहां कृपा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम अगर आप देखो तो चौथे स्कंद में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसे जो महान भक्त हैं, जब इनसे हम सुनते हैं तो क्या होता है और ये क्या बोलते हैं ऐसा। क्योंकि टेक्निकली अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे तो एक नॉर्मल आदमी बोल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करो और आप वेव्स देखोगे, साउंड वेव्स, बोले ये तो सेम है, दोनों साउंड वेव सेम चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है उनके पास जो एक्चुअली सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं? और ये कौन बताता है? ये बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के लिए। शौनक आदि ऋषि और सुध गोस्वामी बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हमेशा भगवान के चरणों में स्थित रहते हैं, और भगवान के चरणों में जो पराग के कण हैं वो उनके मुख में लगे हुए हैं। और जब वो बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो वही पराग के कण जो है उनके मुख से निकलते हैं, और वो पराग के कण हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं। बोले अच्छा, कर्ण रंध्रों से हृदय में पहुंच जाते हैं तो फिर करते क्या है? बोले जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो वो बात जो हम भूल गए हैं कई जन्मों से, उस बात को वो याद दिला देते हैं। और वो बात क्या है? वो बात है कि हमें भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है। और उसको भूल के हम क्या कर रहे हैं? माया की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे पराग के कण उनके मुख से निकलते हैं। और क्यों निकलते हैं? ये नेक्टर, ये अमृत कहाँ से आता है उनके पास? क्योंकि वो भगवान के चरणों में स्थित हैं। तो टेक्निकल बात क्या है? किसको सुनना है? उनको सुनना है जो भगवान के चरणों में स्थित हैं। और जो भगवान के चरणों में स्थित है उनको क्या कहते हैं? प्रभुपाद। प्रभुपाद। और कौन है हमारे प्रभुपाद? एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो हम किनको सुने? शिल प्रभुपाद को सुने। शिल प्रभुपाद के अनुगत्य जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आ रहे हैं उनको सुने। हम किसी को बस इसलिए नहीं सुने कि फॉलो कर रहे हैं सब लोग, फैशन चल रही है इसलिए सुने। क्यों? क्योंकि जो अपने इस जीवन का ये उपयोग नहीं कर रहा है कानों का कि वो भगवान के बारे में बोले और भगवान के बारे में सुने, उसने क्या करके रखा है? उसके ये कानों के जो छिद्र हैं, इनको भागवतम में कहा गया कि वो ऐसे हैं जैसे जहां सर्प निवास करते हैं। ये स्नेक होल्स हैं।
अगर आप भगवान की बात नहीं सुनते हो तो ये स्नेक होल्स हैं। जितनी देर भी आप भगवान की बात नहीं सुनते हो उतनी देर आपके कर्णरंध्र क्या है, स्नेक होल्स। इसलिए पूरे समय भगवान के बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि द्वितीय स्कंद में एक बहुत बड़ी बात प्रभुपाद कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा तो पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ है। बड़ा सुंदर फ्रेज है प्रभुपाद का बनाया, पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ। हमारा एम ऑफ लाइफ ही पॉल्यूटेड है। जब एम ऑफ लाइफ ही पॉल्यूटेड हो तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। इस एम ऑफ लाइफ को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और ये प्यूरिफिकेशन कहाँ से होगा, ये श्रवण करने से होगा। जब तक हम श्रवण ठीक से नहीं करेंगे ये एम ऑफ लाइफ हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत स्पष्ट बात है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा भगवान नहीं चाहते कि मैं सुनूं उनके बारे में, भगवान ऐसी स्थिति नहीं बना रहे कि मैं उनके बारे में सुनूं। तो ये सब केवल हमारी मन की भ्रांति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से शरणागत नहीं है भगवान के। तो हम सब कुछ सुन रहे हैं, हम इतने सारे बॉलीवुड के गाने सुन रहे हैं, संगीत कथाएं सुन रहे हैं, इतने ड्रामा, टीवी सीरियल्स, रील्स सब सुन रहे हैं। हम सारे मनोरंजन के लिए टीवी सीरियल्स और क्रिकेट मैच सुन रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान कैसे हमारी तरफ देखेंगे। तो हम अगर दिन का पूरा अपना हिसाब किताब बनाएं तो हम कितनी देर भगवान के बारे में सुनते हैं, और कितनी देर हम ये सब व्यर्थ की वल्गर बातें सुनते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर हम थोड़े समय पहले जाएं, 1 या 2 जनरेशन पहले, और हम विचार करें तो पूरे समय लोग भगवान के बारे में सुनते थे। लोग खेत में काम करते थे तो भगवान की कथाएं गीत गाते रहते थे। शाम को आते थे तो चौपाल में बैठ के भगवान की कथा या रामचरितमानस, भागवतम का पाठ, सप्ताह, रामलीला, कुछ ना कुछ सुनते थे। घर में पूजा करते थे सुबह उठते ही। तो क्या करते थे, वो अपने पूरे दिन को ऐसा अरेंज करते थे कि पूरे समय वो भगवान के बारे में सुने। और अब हमने अपने जीवन को कैसा अरेंज किया, जो हम डिवोटी हैं वो भी कितनी देर भगवान के बारे में सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। तो भागवतम कहता है कि न केवल जो नहीं सुन रहा भगवान के बारे में उसके कर्ण कर्ण रंध्र या ईयर होल्स, स्नेक होल्स हैं, उसकी जो जीव है जो भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ऐसी है जैसे कोई फ्रॉग क्रॉक करता रहता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे प्रजल्प को समझाते हैं, बोले प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में बड़े सुंदर से उसको इमिटेट भी करके बताते। बोले फ्रॉग क्या करता है, बोले क्रॉक 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 करता रहता है फ्रॉग। फ्रॉग क्रॉक क्रॉक करता रहता है, बोले क्या होता है उसके क्रॉक क्रॉक करने से। बोले ऐसे ही ये सब साइंटिस्ट हैं, सब लोग हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर समझते हैं अपने आप को, लोग सब क्रॉक 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 कर रहे हैं। बोले फिर क्या होता है, पूछते हैं प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में, बोले क्या होता है क्रॉक क्रॉक करने से, बोले क्या होता है प्रभुपाद। बोले क्रॉक क्रॉक करने से कुछ नहीं होता है, वो कहाँ है इसका पता सांप को पता लग जाता है, और उसकी आवाज सुन के सांप आता है और उसको झपट के खा लेता है, निगल लेता है। बोले ऐसे ही ये जितने क्रॉक 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 कर रहे हैं सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इन सबको एक दिन मृत्यु आएगी और अपना ग्रास बना लेगी और समाप्त हो जाएगा। तो बोले इनका एक क्रॉक क्रॉक करना वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये बात है, क्या सुनना है और क्या बोलना है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ की बातें सुनते और बोलते निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम सब शोक में हैं, दुखी हैं, हम सब मोह में हैं, भय में हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, और फिर भी सुनना नहीं चाहते। जबकि एक बात सिंपल सी समझें कि जब आप अगर जागृत अवस्था में हो, प्रभुपाद एक तात्पर्य में बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जब आप जाग रहे हो और कोई आपके ऊपर अटैक करे तो आप क्या करोगे। बोले आपके पास बहुत सारे तरीके हैं डिफेंड करने के, हाथ पैर सब तरीके से आप अपने आप को डिफेंड करोगे। बोले अगर आप सो रहे हो और कोई आप पे अटैक कर दे तो आप कैसे अपने आप को डिफेंड करोगे। बोले कोई अगर तेजी से आवाज लगा दे और आपको सुनाई दे जाए उसकी आवाज तो आप जाग जाओगे। बोले यस। तो हमारी हियरिंग का पावर ही हमें बचा सकता है, क्योंकि हम तो अभी सुप्त अवस्था में स्पिरिचुअली। एक ही बात हमको बचा सकती है और वो है सुनना, प्रामाणिक तरीके से सुनना, वल्गर तरीके से नहीं सुनना, गलत चीजें नहीं सुनना, सही चीजें एंटर करना अपने ब्रेन में बहुत आवश्यक है।
लेकिन जब हम सुनते हैं तो राधानाथ स्वामी महाराज अपने 1991 के एक लेक्चर में बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं कि सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, कुछ लोग फॉर्चुनेट रहते हैं तो सही चीज भी सुनने लगते हैं, लेकिन सुनते सुनते भी एक बड़ा जो है डिफिकल्टी या समस्या सामने आ जाती है। वो सामने ये आ जाती है कि सुनते सुनते एक ऐसा समय आता है कि डाउट आने लगते हैं आपको। और क्योंकि आप अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हो, पढ़े लिखे समझते हो, तो आपको ये लगता नहीं कि डाउट किसी से पूछना चाहिए। और क्योंकि आप डाउट पूछने का कभी सोचते नहीं हो, इसलिए वो डाउट बने रहते हैं अंदर। और डाउट बनते बनते आप धीरे धीरे सही पाथ से डेविएट हो जाते हो। और ये डाउट बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए हियरिंग का अगर कोई शत्रु है तो वो क्या है? डाउट है। महाराज कहते हैं उस लेक्चर में कि हियरिंग का कोई डीमन है, कोई राक्षस है जो हियरिंग को खत्म कर देता है, वो राक्षस है डाउट। इसलिए डाउट करना बहुत खतरनाक। बाइबल में भी कहानी आती है डाउटिंग थॉमस की, तो वहां भी यही बात है कि डाउट अगर आप करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा होना बहुत है। शब्द प्रमाण कब कार्य करता है? जब श्रद्धा होती है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है शब्द प्रमाण का वो है डाउट। डाउट चाहे गुरु परंपरा पे हो, डाउट किसी की वाणी पे हो, किसी के चरित्र पे हो, डाउट किसी भी बात पे आ सकता है। ये डाउट सबसे बड़ा हथियार है माया देवी का। माया देवी जब देखती है कोई ध्यान से सुन रहा है तो तुरंत डाउट का हथियार वो सामने डालती है, और व्यक्ति बहुत सारे इस डाउट में रह के समाप्त हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि डाउट वैसा ही है जैसे कोई डार्कनेस हो। हम सब भय में हैं, जैसा मैंने कहा। ये भय काहे का है? भय है क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जब हम अंधेरे में, अंधकार में रहते तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये डाउट ही डार्कनेस है। ये डाउट जब हटेगा तब पीसफुलनेस आएगी। और इसीलिए एक्चुअली हम सारे रिलीजन में देखें तो नॉलेज को हमेशा लाइट से कंपेयर करते हैं। और नॉलेज की लाइट कैसे आएगी हमारे जीवन में? यहाँ से आएगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि वी वांट टू सी गॉड, प्रूव मी गॉड, शो मी गॉड। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वी सी थ्रू अवर ईयर्स। हम अपने कर्णों से देखते हैं। तो पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कैसी अजीब सी बात है, कान से सुनते हैं, देखते थोड़े हैं। लेकिन भक्ति में हम कान से ही देखते हैं। जब हम ध्यान से श्रवण करते हैं तो हमें वो सब दिखने लगता है जो सच में अभी नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर बहुत बड़ी अभी पट्टी लगी हुई है। और वो कैसे हटेगी? वो अच्छे से जिम्मेदारी से श्रवण करने से हटेगी। तो श्रवण के बारे में बहुत सारी और भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के सत्र में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण करना है तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुगत्य होके करना चाहिए। श्रवण एक प्रामाणिक गुरु की वाणी का करना चाहिए। उस वाणी पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, उस पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डाउट करते रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब ये डाउट क्यों आते हैं और इन डाउट से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं और किस प्रकार से ऐसा श्रवण कर सकते हैं जो हमारी भक्ति में प्रगति का कारण बने, इसको हम अगले सत्रों में, अगले 2-3 सत्रों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत में मैं एक बात कहूंगा जो जय पताक महाराज ने कही। उनसे किसी ने पूछा कि इतने सब लोग बोल रहे हैं, इतने सब लोग सुनने के लिए हैं, थोड़े परंपरा में भी हैं लेकिन कुछ परंपरा से थोड़े से हटके भी हैं, लेकिन वो अच्छा बोलते हैं, और हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो सही तो बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुन सकते हम उनको? तो क्या उनको सुनना सही है कि गलत? तो जय पताका महाराज ने क्या कहा? उन्होंने बहुत अच्छा उसको एनालॉजी से समझाया। उन्होंने बोला कि मान लो आपको यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च करना है कोई डिस्टेंट प्लेनेट के लिए, तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, अगर उसमें 1 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाए तो कहने के लिए वो यहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग की पोजीशन में 1 डिग्री का अंतर है, लेकिन वो जब शूट होगा तो वो धीरे धीरे उसकी ट्रेजेक्टरी इवेंचुअली अपने
पाथ से कई 100,000 किलोमीटर भटक जाएगी। बोले इसी प्रकार हमारी बात है। जब हम एक गुरु परंपरा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस गुरु परंपरा के अनुगत्य होके जब हम सुनते हैं, तो हमारी ट्रेजेक्टरी भक्ति की सही चलती रहती है। और नहीं तो क्या होता है, जब हम उनसे कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है, पर बीच बीच में कभी वो ऐसी कोई बात भी कह सकते हैं जो हमारी गुरु परंपरा से थोड़ी सी भिन्न हो, और फिर हमें क्या लगता है, क्योंकि हमें उनकी पहली बात अच्छी लगी थी, तो हमें अगली बात पे हमारे ही गुरु महाराज पे और गुरु परंपरा पे डाउट आने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही से सुने। बहुत आवश्यक है कि हम ऐसा सुने कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न, हम ऐसा सुने जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। ऐसा ना सुने जिससे कंफ्यूजन हो, ऐसा कुछ ना सुने जिससे हमें अपना जो प्रयास हम कर रहे हैं छोटा मोटा भक्ति में आगे बढ़ने का, उसी में डाउट आने लगे। और जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो ट्रेडिशनली गोपी गीत के बारे में बाकी संप्रदायों में डिस्कशन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया, हमारे यहाँ कभी भी गोपी गीत पे मेन ऐसे डिस्कशन नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि उसको बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन है गोपियों की, जिसको हम समझ भी नहीं सकते, ना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि वो चर्चा करें। लेकिन गोपी गीत के सारे स्टेंजा में से एक स्टेंजा है जिस पे प्रभुपाद बात करते हैं, और वो स्टेंजा क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो वो क्या कहते हैं कि कथा का अमृत को पान तो करना है। कथा का अमृत का पान जो करेगा, उसका जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, शोक मोह भय, सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? ध्यान से सुनना है, स्पष्ट रूप से सुनना है, ऐसा सुनना है जो हमारे साथ रहे। अगर हम कहीं समय दे रहे हैं, तो ऐसा सुने जो हमारे साथ रहे। इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के सत्र की क्या है कि साथ में बैठ के सुने, सबसे अच्छा रहता है। साथ में बैठ के सुनने से एक तो संग बन मिलता है, और डाउट्स क्लियर होते हैं। हो सकता है कोई और कुछ ऐसा प्रश्न पूछ ले जो हमारे मन में भी नहीं आया हो, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी स्पष्ट होते हैं। और साथ में बैठ के सुनने से हमें ये भी लगता है कि हाँ, और भी लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, अर्थात ये बात महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए अगर हम भगवत गीता उठाएं, तो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि श्रील प्रभुपाद हीरिंग पे बड़ा सा पैराग्राफ लिखते हैं। जबकि वो तो भगवत गीता है, सीधे वो लिख सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो श्रवण करना किसके बारे में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में भी श्रवण करना। कई बार ऐसा मन में आता है लोगों के कि श्रवण ही तो करना है, तो सबके बारे में श्रवण करें। बोले नहीं। इसीलिए महाप्रभु जब चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से कि भक्ति लता का बीज हमने बो दिया है, अब उसका क्या करना पड़ेगा? सिंचन करना पड़ेगा। ये सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन उसका सिंचन है। मतलब सुनना और कीर्तन करना भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, ये उसका सिंचन है। अब किसी के मन में आ सकता है कि मैंने बीज बो दिया है, जल्दी उगे इसके लिए एक काम करता हूँ, उसमें दूध डालना चालू कर देता हूँ रोज, तो क्या वो उग जाएगा? किसी के मन में आए मेरी गाड़ी पेट्रोल से बढ़िया चलती है, ऐसा करता हूँ, बीज बोया है, पेट्रोल डालूंगा रोज उसमें, नहीं होगा। बीज एक ही तरह से उगेगा जब हम जल डालेंगे। इसी प्रकार से जब हम सबसे सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, अनाप शनाप सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम उसमें या तो पेट्रोल डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, लेकिन पानी छोड़ के सब चीज डाल रहे हैं। हमारी बुद्धि इतनी भी नहीं है कि हमारे सामने 2 ग्लास रख दिए जाएं और ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा दूध जो है वो कम मिलावटी है, वो भी हम नहीं ढूंढ सकते। हमारे सामने 2 कपड़े रख दिए जाएं और बोले इसमें से कौन सा ब्रांडेड है बता दो, तो वो भी हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। ये कितनी विडंबना की बात है। हमको लगता है कि हम इतने क्वालिफाइड हो गए कि हम डिसाइड कर लें कि हम किसको सुनेंगे और किसको नहीं सुनेंगे। इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या सुनने के पीछे कोई नियम कायदा है? क्या सुनने के पीछे कुछ है कि यही उम्र का सुनेगा, ऐसा ही सुनेगा?
तो फिर हम भागवतम में देखें तो हम देखते हैं कि गर्भ के अंदर है प्रहलाद महाराज, और वो नारद मुनि की बात सुन के महान भक्त बन जाते हैं। और यंग तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ध्रुव महाराज सब जो यंग हैं बहुत, और सुनते हैं भगवान के बारे में और महान भक्त बन जाते हैं। और एक बूढ़ा व्यक्ति अजामिल जो मरणासन है, वो भी भगवान के बारे में सुनता है और वो भी जो है महान भक्त बन जाता है। तो टाइम भी कोई कंस्ट्रेन नहीं है। भगवान और शुद्ध भक्तों की वाणी अमृत है। अमृत के लिए कोई समय नहीं है। जैसे आज अमृत बरसेगा चंद्रमा से, तो उसका कोई समय नहीं है, अमृत तो बरस रहा है। और चंद्रमा से तो साल में एक बार बरस रहा है, हर दिन बरस रहा है अमृत महान वैष्णवों के मुख से। तो क्या हम सुनते हैं उस अमृत को? क्या हम उस अमृत को अपने अंदर धारण करते हैं? जब हम इस तरीके से धारण करेंगे, तब भगवान जो है वो हमें इतने अंदर से ज्ञान देंगे। तो वो लोग कहते हैं ज्ञान क्यों नहीं आ रहा, इतना हम पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? जीवन में बदलाव कब होगा? जीवन में बदलाव तब होगा जब ध्यान से हम सुनेंगे। हम अपना कार्य करें, तत्क्षणों ध्यान से सुने, भगवान अपना कार्य करेंगे, ज्ञान देंगे और हमारे डाउट्स को दूर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं पर विराम देंगे, और हम अगले सत्र में हीरिंग पे, श्रवणम पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे। और हम इस समय प्रयास कर रहे हैं, बाकी भगवान की, गुरु महाराज की इच्छा, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, उन पर हम इस पूरे मंथ में, कार्तिक दामोदर मास में चर्चा करें, और हम उसके बारे में और जानें, ताकि हम भक्ति में आगे प्रगति जल्दी से जल्दी कर पाएं। क्योंकि कार्तिक मास बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। हम जो भी आज कर रहे हैं कार्तिक मास में, जो भी करेंगे, वो 1000 टाइम्स होगा जितना हम नॉर्मली करते हैं उससे। तो इसलिए अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जो 16 माला करते हैं वो और ज़्यादा माला करिए, और जो 16 माला नहीं करते हैं वो 16 माला करिए। दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम गाइए, और कीर्तन करिए परिवार के साथ। और कल सुबह हम 10:30 बजे 8th चैप्टर भगवत गीता का लेंगे। आप में से जो भी संभव हो अटेंड करिए। 8th चैप्टर भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हम सबके लिए, जिसमें भगवान हमें समझाएंगे कि अंत काल में कैसे उन्हें याद करें। तो कल हम 10:30 बजे इसी लॉगिन पर, इसी पासवर्ड और आईडी पर मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पर्पसफुली प्रश्न नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सत्र पूरा एक बार फिनिश हो जाए, फिर हम अच्छे से इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भी अगर किसी का कोई कमेंट हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, चैंटिंग मतलब चैंटिंग तो हम ध्यान से ही करते हैं, फिर भी हमारा मन इधर उधर क्यों भटक जाता है? मेन चैंटिंग ही प्रोग्रेस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यस, चैंटिंग की प्रोसेस के बारे में अभी हम जब श्रवण कीर्तनम के बाद स्मरणम पे आएंगे, तो एक पूरा सत्र हम लेंगे कि किस प्रकार से चैंटिंग करें, ताकि हमारा ध्यान माला में लगे और यहाँ वहाँ ना जाए। लेकिन जैसे शिल प्रभुपाद हर बार हम सबको समझाते हैं, और उसका जो उपाय बताते हैं शिल प्रभुपाद, वो यही है कि आप बोलिए और केवल सुनिए। कई बार भक्तों ने उनसे पूछा कि मन का क्या रोल है, मन जो भटक जाता है उसको क्या करें? प्रभुपाद बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि बोलिए और उसको बस सुनिए। इसका अर्थ क्या है? वो ये चाहते हैं कि हम बोलते रहें और सुनते रहें, और एक ना एक दिन ऐसा होगा कि एक ऐसी माला या एक ऐसा मंत्र हमारे मुख से निकलेगा जो अटेंटिवली होगा, और जब उसको सुनेंगे, और उसके बाद आगे का सारा इशू जो है इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। तो अटेंटिव हियरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग लॉर्ड एंड डूइंग गुड जब। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद ऑलवेज गिव्स अस एज एन इंस्ट्रक्शन। बाकी हम स्मरण के समय बहुत विस्तार से इस बारे में कुछ की पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। जी, जी माता जी। प्रभु जी, मैं एक मतलब ये चीज पूछ रही थी कि दामोदर अष्टक जो आपने बोला है,
वो जी। संस्कृत में है, जैसे वो हिंदी में भी है। तो प्रभु जी जैसे हिंदी में पूरा पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? हम ये कर सकते हैं माता जी कि जो हमारे प्रामाणिक गुरु परंपरा में हैं, जैसे आयेंद्र प्रभु हैं और महान भक्त हैं, गुरु महाराज हैं, उन सब ने भी दामोदर अष्टकम गाया है। और वो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे या इस्कॉन डिजायर ट्री पे उपलब्ध है। तो हम अगर उसका उच्चारण अभी नहीं कर पा रहे हैं तो वो टेप लगा लें और उसको साथ में सुनते सुनते हम दामोदर अष्टकम की लैंप ऑफर करें। इससे क्या होगा, हम सबको संस्कृत नहीं आती थी, हम सब ने ऐसे ही सुन सुन के धीरे धीरे उसको याद किया है। तो आप भी जब जी। सामने रख लीजिए लिखा हुआ, प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका, और पीछे टेप चला जी। दीजिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दीजिए, और आप ऑफर करते रहिए लैंप और उसको पढ़ने का प्रयास करते रहिए। बहुत सरल संस्कृत है, पहली बार में मुश्किल लगती है, 5-7 प्रभु बार जी आप तो भी करेंगे तो गलत आपको याद है। उच्चारण निकलते। हाँ, वो तो उच्चारण वहां हो रहा है, आप उसको रिपीट करने का प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है। और दामोदर अष्टकम में आसानी रहे इसलिए हमने हरि गोपीनाथ दास जो चैनल है उस पे आज ही हमने आयेंद्र प्रभु का दामोदर अष्टकम जो उन्होंने वृंदावन मंदिर में गाया था उसको हमने अपलोड किया है, केवल इसी प्रयास से कि जिस जिसको उसको सुनने पढ़ने में परेशानी होती है, वो शॉर्ट क्लिप है 14 मिनट्स की, जिसको कोई भी दिन में एक बार तो लैंप ऑफरिंग के लिए उपयोग में ला ही सकता है। तो हम में से जिसको भी दामोदर अष्टकम गाने में कोई प्रॉब्लम है, हम आयेंद्र प्रभु का बैकग्राउंड में चला के और लैंप ऑफर कर सकते हैं और हिंदी का मीनिंग भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी जैसे अभी बात चली कि हम लोग को गुरु परंपरा के अंतर्गत सुनना चाहिए, तो जैसे प्रभु जी हम लोग तो बहुत लोग को सुनते हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन गुरु परंपरा के अंतर्गत है या कौन नहीं? इसलिए सबसे सिंपल है माता जी कि सबसे पहले हम शिल प्रभुपाद को सुने। शिल प्रभुपाद के अंग्रेजी हिंदी दोनों लेक्चर्स उपलब्ध हैं, पहले हम उन सबको सुने, वही इतने सारे हैं। उसके बाद हम जिनको गुरु धारण करने वाले हैं उनको सुने, उन्होंने भी इतने सारे लेक्चर, अब रिकॉर्डिंग्स उनकी उपलब्ध हैं, उसको सुने। और उसके बाद में हम जब इतना सुनेंगे तो हमें एक फ्लो और एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम किसी को भी सुने तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रभुपाद के अनुगत्य होके बात कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा लगे कि वो पूरे लेक्चर में प्रभुपाद का नाम ही नहीं ले रहे हैं, प्रभुपाद के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो वस्तुतः वो प्रभुपाद के अनुगत्य नहीं है। अगर कभी भी लगे कि वो अपने मन से कुछ उदाहरण दे रहे हैं, मन से कुछ चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें तो बहुत स्ट्रिक्टली उनको ही सुनना है जो या तो प्रभुपाद के अनुगत्य हैं या स्वयं प्रभुपाद को सुनना है। वही हमारे लिए सेफेस्ट तरीका है माता जी। अदरवाइज तो सुपर मार्केट है, बहुत कंफ्यूजन है, उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा सुनने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि मैं इस्कॉन के लेक्चर और ऑनलाइन क्लास भी इस्कॉन कानपुर से अटेंड करती हूँ, लेकिन ऑलरेडी हमने श्री संप्रदाय से दीक्षा ली हुई है। जी। तो मैं अपने गुरु मंत्र का जाप भी करती हूँ और जो इस्कॉन में 16 राउंड हरे कृष्णा का होता है मैं वो भी करती हूँ। तो अब जी। जैसे कि यहाँ पे हियरिंग के लिए बोला कि गुरु शिष्य परंपरा से ही सुनना चाहिए, जी। जैसा अभी आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल। गुरु शिष्य मैंने दीक्षा तो श्री संप्रदाय से ली हुई है, लेकिन मेरे को ये इस्कॉन का जो मैं इसमें भी मेरा मन लगता है और हमारे मेरा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी जो भगवत गीता है वो प्रभुपाद ने जिनको एक्चुअली ऑफर की है वो है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी। और बलदेव विद्याभूषण जी की जो कहानी है वो भी ऐसी है कि वो पहले श्री संप्रदाय में दीक्षित हैं और उसके बाद वो गौड़ वैष्णवों से मिलते हैं और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं महाप्रभु से और महाप्रभु की टीचिंग से, और फिर वो महान आचार्य बनते हैं गौड़ वैष्णव संप्रदाय में। हम सब जो वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय हैं वो एक ही परिवार है, तो एक ही परिवार में सुनने से कोई इशू नहीं है, तो हम उस बात की कोई भी वो नहीं कर रहे हैं। और जैसे आपने एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में श्री संप्रदाय जो बहुत महान संप्रदाय है वहां से आपने दीक्षा ले रखी है, तो सोचिए आपकी सुकृति कितनी ज्यादा है। तो आप तो बिल्कुल मतलब आप महान हैं, मेरा दंडवत प्रणाम आपको।
Shri Sampradaya is the oldest Vaishnava Sampradaya and they are very strict, and I am really fortunate that I am talking with you, and आप अपनी गुरु परंपरा को सुनते रहिए और श्रील प्रभुपाद को और जो प्रामाणिक भक्त हैं उनको सुनते रहिए। हम सब एक ही परिवार है माता जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हम आज का सत्र ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला सुनने के लिए। मैं कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हूँ बोलने के लिए, इसलिए मैंने आज एक भी लाइन अपने मन से नहीं बोली है। मैंने जो भी कहा है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से और उनके वचनों से और गुरु महाराज के 1991 के लेक्चर से कहा है। और अगर इस बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके साथ मैं एक डिस्क्रिप्शन में उन पर्टिकुलर श्लोकों की लिंक डाल दूंगा जो मैंने रेफर किए हैं, तो आप वहाँ पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को और विस्तार से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।